किसी भी युद्ध के पीछे सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें दो महान योद्धाओं हनुमान और परशुराम के बीच एक अप्रत्याशित और दिलचस्प संघर्ष हुआ। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर असाधारण शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन उनके बीच की यह मुठभेड़ हमारे लिए एक अमूल्य शिक्षा छोड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं हनुमान और परशुराम के इस ऐतिहासिक युद्ध की कथा। समय और स्थान, संघर्ष की शुरुआत। यह कहानी त्रेता युग की है, जब पृथ्वी पर कई महान शक्तियां विचरण करती थीं। हनुमान पवन पुत्र, जिन्हें अपनी अद्वितीय शक्ति और भगवान राम के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था, एक दिन अपने रक्षक रूप में एक घने वन क्षेत्र में थे। यह वही क्षेत्र था जहां भगवान राम का राज्य विस्तार था और हनुमान अपनी कड़ी निगरानी रखते हुए उसकी रक्षा करते थे। वहीं दूसरी ओर परशुराम, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और जिनके पास दिव्य परशु हथौड़ा था, अपनी यात्रा पर थे। उनका उद्देश्य था पृथ्वी के भ्रष्ट और अधर्मी शासकों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। इन दोनों महापुरुषों का कभी आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन वे दोनों इसी वन में एक दूसरे से टकराए। संघर्ष का कारण, कहा जाता है, एक दिन परशुराम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वे निडर और निर्भीक होते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। हनुमान, जो इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए समर्पित थे, उन्हें देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति इस पवित्र भूमि में प्रवेश कर रहा है। हनुमान बिना समय गवाए परशुराम से कहते हैं, आप कौन हैं और यह स्थान आपके लिए नहीं है। यह श्री राम का राज्य है और इसे किसी के लिए भी अपवित्र करने का अधिकार नहीं है। परशुराम, जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल और अहंकारी थे, यह सुनते ही जल उठते हैं। उनका दिल कहता है कि यह उनके अधिकार का उल्लंघन है। वे बोलते हैं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं परशुराम हूँ और मैं धर्म की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। हनुमान, जो अपनी भूमिका में विश्वास रखते थे, शांत रहते हुए जवाब देते हैं, हे महर्षि, मैं सिर्फ श्री राम का सेवक हूँ। यह युद्ध अनावश्यक है। लेकिन परशुराम, जो अपने क्रोध और प्रतिष्ठा पर अडिग थे, किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और इस प्रकार दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। युद्ध की तीव्रता। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, परशुराम ने सबसे पहले अपना दिव्य परशु उठाया और हनुमान की ओर फेंक दिया। परशुराम के इस अस्त्र को देख हनुमान ने हंसी में कहा, क्या यह हथौड़ा मुझे हरा सकता है? हनुमान के शब्दों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अपने विश्वास और शक्ति में दृढ़ थे। परशुराम के वार को हनुमान ने आसानी से टाला और कड़ा जवाब दिया। युद्ध और भी भयंकर हो गया और परशुराम ने अपनी पूरी शक्ति से कई हथियारों का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक छोड़ा, जो किसी भी प्राणी को नष्ट कर सकता था, लेकिन हनुमान के शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हनुमान ने इस पूरे युद्ध को विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन उनके भीतर कोई क्रोध नहीं था। वे शांत और स्थिर रहते हुए बस अपनी भक्ति और समर्पण से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के बीच एक वाणी, युद्ध का रुख बहुत ही तीव्र हो गया था। परशुराम ने हनुमान को पराजित करने के लिए हर अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह हर बार न केवल बचते, बल्कि और भी अधिक ताकतवर हो जाते। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठती है। यह श्री राम की वाणी थी। हे परशुराम, तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन हनुमान मेरे अनन्य भक्त हैं। दोनों का उद्देश्य एक है, धर्म की रक्षा। इस युद्ध को समाप्त करो। श्री राम की वाणी सुनते ही दोनों योद्धा रुक जाते हैं। हनुमान और परशुराम दोनों जानते थे कि यह कोई सामान्य वाणी नहीं थी, बल्कि भगवान का आदेश था। हनुमान तुरंत भगवान राम के आदेश को स्वीकार करते हुए अपने शस्त्रों को नीचे रखते हैं और विनम्रता से परशुराम से कहते हैं, हे महर्षि, मैं तो बस भगवान राम का सेवक हूँ। इस युद्ध का कोई कारण नहीं है। परशुराम, जो पहले गुस्से में थे, अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ते हैं।
वह हनुमान की भक्ति और विनम्रता को समझते हैं और उनके चरणों में सम्मानपूर्वक झुक जाते हैं। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। परशुराम, जो स्वयं को हमेशा धर्म के रक्षक के रूप में देखते थे, अब समझ पाते हैं कि वास्तविक शक्ति न केवल शारीरिक बल में बल्कि आत्मविश्वास, समर्पण और सेवा में भी निहित है। हनुमान भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और अहंकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति, जो आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। वे भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग रहते हुए यह समझाते हैं कि अगर मनुष्य का हृदय शुद्ध हो और उद्देश्य सही हो तो वह किसी भी युद्ध से नहीं डरता। तो दोस्तों, हनुमान और परशुराम के इस युद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं, बल्कि यह है कि आपका उद्देश्य क्या है और आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता, समर्पण और प्रेम में है, न कि केवल बाहरी शारीरिक ताकत में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।